हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। आज के लेक्चर में हम देखेंगे फोर्थ इंडिया फ्रांस एनुअल डिफेंस डायलॉग। देखिए, अगर हम इंडिया फ्रांस रिलेशंस की बात करते हैं तो ये जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है वो 1998 में होल्ड हुई थी। सो फ्रांस बिकम्स वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज जिसके साथ इंडिया ने स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की थी। अगर हम यहाँ इनके रिलेशंस की बात करते हैं तो ये काफी पुरानी है, काफी ओल्ड है, और आज भी अगर आप देखेंगे इनके रिलेशंस काफी ज्यादा स्ट्रेंथन होते हुए दिखते हैं। चाहे फिर आप अपने एनवायरमेंटल रिलेशंस की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल सोलर अलायंस, या फिर आप अपने स्पेस सेक्टर की बात करते हैं, वहां पर भी आपको इनकी कोऑपरेशन देखने को मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। इस डायलॉग के क्या की हाइलाइट्स हैं उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इंडिया फ्रांस की जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है वो कैसे इवॉल्व हुई है, आज हम किन फील्ड्स में इसको कोलैबोरेट करते हैं उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट दी सेशन। उससे जाने से पहले आप कुछ हमारे फ्री इनिशिएटिव्स देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल 10:15 आपकी डेली 15 एमसीक्यू रिवीजन चल रही है। मेंस करंट अफेयर्स जो कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं 2:15। डेली करंट अफेयर्स जो कि आपके पेपर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज एट 6:15। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। सो न्यूज में क्यों था? सो रिसेंटली द फोर्थ इंडिया फ्रांस डिफेंस डायलॉग वाज हेल्ड इन इंडिया। सो डिफेंस डायलॉग में यहाँ पर 3 क्राइटेरियाज दिए गए थे। उन 3 क्राइटेरियाज को हम डिटेल में पढ़ने की कोशिश करें। फॉर द टाइमिंग आप देखिए फ्रांस की जो लोकेशन है, देखिए फ्रांस को कहा जाता है कि इंडिया के लिए एक गेटवे बनाता है। जितने भी यूरोपियन नेशंस हैं वहां से अगर हमें मार्केट को एक्सेस करना है तो फ्रांस बिकम्स द गेटवे फॉर इंडिया। सो इसलिए जो फ्रांस की लोकेशन है प्लस फ्रांस के जो रिलेशंस हैं वो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल है, राइट। सो आप देख सकते हैं फ्रांस यहाँ पर बे ऑफ बिस्के देखने को मिलता है, इंग्लिश चैनल देखने को मिलता है, मेडिटेरेनियन सी देखने को मिलता है, राइट। सो अगर हम पर्टिकुलरली इस डायलॉग की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर 3 की हाइलाइट्स देखने को मिली हैं। सबसे पहली हाइलाइट है दैट इज डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन। अब यहाँ पर दोनों ही कंट्रीज ने कोलैबोरेट किया है, प्लस यहाँ पर फोकस एरिया क्या रहा है, दैट इज मेक इन इंडिया। तो आप देख सकते हैं बोथ द कंट्रीज डिस्कस्ड द डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन, जिसमें फोकस एरिया क्या रहा है, दैट इज मेक इन इंडिया। नेक्स्ट आता है मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन। अब देखिए हमारी बहुत सारी एक्सरसाइजेस, बायलैटरल एक्सरसाइजेस होती हैं, चाहे फिर वो आर्मी नेवी की लेते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी आपको बायलैटरल एक्सरसाइजेस देखने को मिलती है। प्लस यहाँ पर जो इंडो पैसिफिक रीजन है, इंडो पैसिफिक रीजन के जो भी आपको गाइडलाइंस हैं वो गाइडलाइंस में आपको लाइक माइंडेडनेस देखने को मिलेंगी इंडिया और फ्रांस में। सो आप देख सकते हैं जो भी डिफेंस इश्यूज हैं वो डिफेंस इश्यूज को डिस्कस किया गया है इस पर्टिकुलर डायलॉग में रिलेटेड टू इंडियन इंडो पैसिफिक रीजन। नेक्स्ट आता है इंडियन ओशन रीजन। अब देखिए जो भी मैरीटाइम चैलेंजेस हैं इंडियन ओशन रीजन को लेके, यहां पर भी आपको इंडिया और फ्रांस की कोलैबोरेशन देखने को मिलेगी। तो चाहे काउंटर टेररिज्म में हो, वहां पर भी आपको इंडिया और फ्रांस की कोलैबोरेशन देखने को मिलेगी। तो 3 की हाइलाइट्स कौन से हो गए? नंबर 1 आपको डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन देखने को मिलेगी। नंबर 2 मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन देखने को मिलेगी। नंबर 3 यहां पर हम इंडियन ओशन रीजन की बात करें तो इंडियन ओशन रीजन में अगर हम इंडियन ओशन कमीशन और इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम की बात करते हैं, दोनों ही कंट्रीज के क्लोज रिलेशंस हैं विद दिस। अब यहां पर अगर हम इंडो पैसिफिक रीजन की बात करते हैं तो जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं उनका ज्यादा फोकस एरिया क्या रहता है, दैट इज पैसिफिक रीजन। ऑन द अदर हैंड अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो हमारे लिए सेंट्रलिटी क्या है, इंडियन ओशन रीजन। फ्रांस की भी यहाँ पर प्रायोरिटी क्या है, दैट इज इंडियन ओशन रीजन। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर फ्रांस के स्टेक्स देखने को मिलेंगे इन दी मॉडल ऑफ रीयूनियन आइलैंड्स। सो इसीलिए अगर हम इंडिया और फ्रांस की बात करते हैं तो दोनों के लिए सेंट्रलिटी का पॉइंट क्या है, दैट इज इंडियन ओशन रीजन, राइट। सो यहाँ पर 3 चीजों पे की हाइलाइट्स जो हुई हैं इस डायलॉग की वो क्या क्या है? नंबर 1 डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन, नंबर 2 मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन, नंबर 3 दैट इज इंडियन ओशन रीजन। अब हम इंडिया और फ्रांस के जो स्ट्रैटेजिक रिलेशंस हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बैकग्राउंड के बारे में मैं आपको बता चुकी हूं। जो फ्रांस है इट बिकम्स वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज विद विच इंडिया हैज साइंड द स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। नंबर 2, जब हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे तो न्यूक्लियर टेस्ट में हमें बहुत कम कंट्रीज ने सपोर्ट किया था एंड फ्रांस वाज वन ऑफ देम। सो फ्रांस वाज वन ऑफ द वेरी फ्यू कंट्रीज टू सपोर्ट इंडियाज डिसीजन टू टेस्ट न्यूक्लियर वेपन्स इन 1998। तो यहां पर आपको स्ट्रैटेजिक रिलेशंस देखने को मिलेंगे इंडिया और फ्रांस के। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर डिफेंस कोऑपरेशन की स्पेसिफिकली बात करते हैं
तो आपको यहाँ पर बायलेटरल एक्सरसाइजेस देखने को मिलेंगी। अगर हम एक्सरसाइज शक्ति की बात करते हैं, एक्सरसाइज वरुण की बात करते हैं, एक्सरसाइज गरुड़ की बात करते हैं, तो रिसेंटली जो गरुड़ 7 हुई थी जोधपुर में, वो रिसेंटली हेल्ड हुई थी, तो यहाँ पर भी आपको मिलिट्री कोऑपरेशन देखने को मिलेगी। ऐसे ही अगर हम फ्रांस की बात करते हैं तो फ्रांस हैज डिलीवर्ड 35 रफेल जेट्स। सो रफेल जेट्स में भी आपको अगेन कोऑपरेशन देखने को मिलेगी। ऐसे ही जो हमारी स्कॉर्पियन सबमरीन्स हैं, जिसमें हमने कोलैबोरेशन किससे किया है, फ्रेंच कंपनी से किया है, जिसमें हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, तो वहां पर भी आपको कोलैबोरेशन देखने को मिलेगी। सो डिफेंस कोऑपरेशन में भी, डिफेंस सेक्टर में भी आपको इंडिया और फ्रांस की काफी ज्यादा कोऑपरेशन देखने को मिलती है, राइट। ऐसे ही अगर हम अदर एरियाज की बात करते हैं तो सबसे पहले इंडियन ओशन रीजन और कॉमन शेयर्ड इंटरेस्ट देखने को मिलेंगे। सो आप देख सकते हैं जो रिसेंटली फ्रांस हैज बिकम द 23rd मेंबर ऑफ आयोरा, दैट इज इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। अब देखिए इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की अगर बात करते हैं, जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं वो सारी की सारी मेंबर कंट्रीज किससे लगी हुई हैं, दैट इज इंडियन ओशन रीजन से। फ्रांस एक लौता ऐसा कंट्री बन जाता है जो इंडियन ओशन रीजन का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी एक मेंबर कंट्री बना है। तो यहां पर भी आपको कॉमन शेयर्ड इंटरेस्ट देखने को मिलेंगे इंडिया और फ्रांस के। ऐसे ही अगर हम काउंटर टेररिस्ट एक्टिविटीज की बात करते हैं तो यहां पर भी आपको देखने को मिलेगा द फ्रांस हैज बैक्ड इंडियाज प्रपोजल, जिसमें हम नो मनी फॉर टेरर की बात कर रहे हैं, तो यहां पर भी आपको कोलैबोरेशन देखने को मिलेगी इंडिया और फ्रांस में, राइट। थर्ड पॉइंट है जो फ्रांस है दैट इज बैकिंग इंडिया इन इट्स कश्मीर इशू। सो कश्मीर इशू में देखेंगे आपको डिफरेंट स्टैंड्स देखने को मिलेंगे ऑफ द डेवलप्ड नेशंस, लेकिन जो फ्रांस है हैज ऑलवेज बैक्ड विद इंडिया। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट कोऑपरेशन की बात करते हैं तो बायलेटरल ट्रेड भी काफी अच्छा है। सो फ्रांस बिकम्स द 11th लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर इन इंडिया। ऐसे ही अगर हम ग्लोबल एजेंडाज की बात करते हैं, चाहे फिर वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो, क्लाइमेट चेंज हो, बायोडाइवर्सिटी हो, तो वहां पर भी आपको लाइक माइंडेडनेस देखने को मिलेगी इंडिया और फ्रांस की। ऐसे अगर हम स्पेस सेक्टर की बात करते हैं तो इंडिया का जो मिशन है दैट इज वीनस मिशन ऑफ 2025, वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा एक पर्टिकुलर पार्ट में हम रशिया और फ्रेंच से कोलैबोरेशन कर रहे हैं, दैट इज नोन एज इसरोज वीनस इंस्ट्रूमेंट, जिसका नाम है वायरल वीनस इंफ्रारेड एटमॉस्फेरिक गैसेस लिंकर। ये जो पर्टिकुलर आपको इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलता है, यहाँ पर हमने कोलैबोरेशन किससे की है, दैट इज फ्रांस एज वेल एज रशिया से, राइट। सो अगेन आपको ऑलमोस्ट हर फील्ड में इंडिया और फ्रांस के रिलेशंस स्ट्रेंथन होते हुए दिखेंगे, राइट। सो नाउ व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड। अब देखिए जो भी हमारी पॉलिसी रही है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी रही है, वहां पर इंडिपेंडेंट नेचर आपको देखने को मिला है। तो यहाँ पर आपको फ्रांस का भी जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी काफी इंडिपेंडेंट रही, तो यहाँ पर भी अगर आप देखते हैं तो लाइक माइंडेडनेस देखने को मिलती है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर फ्रांस की बात करते हैं तो इट ओपन्स द पाथवे फॉर डीपर एंगेजमेंट्स। क्यों? क्योंकि जो ब्रेक्सिट हुआ है उसके बाद से आपको देखने को मिलेगा जो फ्रांस की इंपॉर्टेंस है फॉर इंडिया हैज बीन enhanced, right? So there has been a new partnership with France. अब देखिए यहाँ पर हम न्यू पार्टनरशिप कर सकते हैं फ्रांस, जर्मनी, जापान से, जो भी डेवलप नेशंस हैं वहां पर हम कोलैबोरेशन कर सकते हैं वेरियस फील्ड्स में, जैसा कि फ्रांस के साथ है, जैसा कि जर्मनी के साथ है, तो जो भी लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं उनके साथ हम कोलैबोरेट कर सकते हैं, राइट। सो दीज वर सम ऑफ द की इश्यूज प्लस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंडिया और फ्रांस की कैसी रही है उसको हमने डिस्कस करने की कोशिश करी। थैंक यू वेरी मच।